हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिखा अग्रवाल। लास्ट क्लास में हमने इम्प्लांटेशन तक पढ़ लिया था। आगे का हम आज पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, देखिए हमने इम्प्लांटेशन तक पढ़ा था। एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का क्या पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ बना था जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद वो कहाँ आ गया था, यूट्रस की वॉल में आके इम्बेडेड हो चुका था। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने बोला इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हुआ कि यह डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूट्रस वॉल कॉल्ड यूरिन वॉल एंड एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, प्लांट इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ कि एक स्पेशल टिश्यू बना। ठीक है, एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप हुआ किस किस के बीच में, यूट्रस वॉल के बीच में एंड एम्ब्रियो के बीच में। ये रही यूट्रस वॉल और ये रहा एम्ब्रियो, इसके बीच में एक टिश्यू बना जिसको हमने बोला प्लेसेंटा। ठीक है, द फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इन मदर बॉडी थ्रू एम्बिकल कॉर्ड। ठीक है, अब हम यह इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो ये फीटस है वो और ये मदर बॉडी है। मदर बॉडी और फीटस के बीच में जो ये टिश्यू बना है, इसको किसके थ्रू जुड़ा है, ये अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा है। It is through the placenta that all the requirement of the developing fetus like nutrition, respiration and excretion etc. are met from the mother's body. देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये क्या है आपका एम्ब्रियो हम बोल रहे थे, लेकिन अब ये एम्ब्रियो क्या हुआ, थोड़ा डेवलप हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं डेवलपिंग फीटस। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, एक्सक्रीशन चाहिए। वो सब इसे किसे मिलेगा, मदर की बॉडी से मिलेगा, लेकिन किसके थ्रू मिलेगा, बाय प्लेसेंटा। इसको प्लेसेंटा के थ्रू, ये जो प्लेसेंटा है इसके थ्रू मिलेगा मदर की बॉडी से, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर्स टेक थ्रू इट। देखिए दूसरे शब्दों में हम क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका एक्सचेंज किस किस के बीच में हो रहा है, एम्ब्रियो और मदर्स के बीच में हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। अब देखिए गेस्टेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर, सबसे पहले हम ये देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवा। ठीक है, ये कह रहा है कि हाँ गेस्टेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक का समय है। फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, आपका गेस्टेशन कहलाता है। ओके, उसके बाद द एवरेज गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस और द एवरेज ह्यूमन प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन में, जो गेस्टेशन पीरियड का जो एवरेज है वो कितना है, इज अबाउट 9 मंथ्स। कितना, 9 मंथ्स, या फिर अगर हम वीक की बात करते हैं तो 38 वीक्स। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि सबका अलग अलग पीरियड होता है, सबका अलग अलग टाइम होता है। लाइक डॉग में देखते हैं, डॉग में कितना है, 58 to 60 डेज का होता है। अगर हम फिश की बात करते हैं, फिश में 3 हफ्ते से लेकर 3 वीक से लेकर 3.5 ईयर्स तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज। हर स्पीशीज के हिसाब से अपना अलग अलग उनका समय रहता है। नाउ 6 पॉइंट क्या कहता है कि बर्थ बिगिंस व्हेन द स्ट्रॉन्ग मसल्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। अब ये हमारा बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, अब इसको मदर की बॉडी से बाहर आना है। ठीक है, अभी कैसे होगा कि जब हमारा बेबी बाहर होने को होगा तो उस समय क्या होगा कि ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग मसल्स जो है ये क्या होंगी, यूट्रस की वॉल आपकी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिदमिकली क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसके बाद द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स ग्रेजुअली पुशेस द बेबी आउट ऑफ द मदर्स बॉडी थ्रू वेजाइना। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा किसकी वॉल पर, यूट्रस की वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके बाद बेबी क्या होगा, नीचे की तरफ पुश होगा। ठीक है, बेबी क्या होगा जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, फिर बेबी नीचे की तरफ पुश होगा और मदर की बॉडी से वेजाइना के थ्रू कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ अ बेबी इज बॉर्न। इस तरीके से हम
थैंक यू। आज हमने डेवलपमेंट एम्ब्रियो कंप्लीट कर लिया। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो मेंस्ट्रुएशन की आगे पढ़ेंगे।